14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार होती है। 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के रामनाथ गोयका कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं और खास बात ये रहती है कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के बड़े नेता, जिनकी इस समय खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर तकरार चल रही है, शशि थरूर भी मौजूद रहते हैं। दिलचस्प कहानी निकल कर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान इस कार्यक्रम में कांग्रेस की हार की वजह बताते हैं। पीएम मोदी बताते हैं कि कैसे विपक्ष को, लालू प्रसाद यादव को 10 से 15 साल तक जनता की सेवा का मौका मिला, लेकिन उन्होंने इस सेवा को मंगल राज की बजाय जंगल राज में तब्दील कर दिया। और पीएम मोदी ने एक बात और बोली। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं, मोदी मीडिया, जो मोदी प्रेमी मीडिया है, कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन मोड पर रहती है। पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए वहां कहा कि ये गलत है। हम इलेक्शन मोड पर नहीं, हम 24 घंटे इमोशनल मोड पर रहते हैं। जनता के प्रति हमारी भावना रहती है और सेवा का भाव रहता है, और यही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जीत दिलाती है। और अगर दूसरे जितने भी दल हैं देश में, जहां इस वक्त जिनकी भी सरकारें हैं, वो भी जनता की सेवा इस भावना के साथ काम करना शुरू कर दें, तो उनका भी काम हो जाएगा। अब दिलचस्प बात यह रही कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को यह नसीहत दे रहे थे, उस वक्त मंच के नीचे शशि थरूर भी बैठे थे और बाकायदा शशि थरूर तालियां भी बजा रहे थे। और आज 18 तारीख की सुबह सुबह शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भाषण की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया, एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई पीएम मोदी ने भारत के लिए ऐसा ऐसा कहा है, उन्होंने गुलामी की मानसिकता से निकलने की बात की है, उन्होंने चुनावी मोड में ना रहकर, इलेक्शन मोड में ना रहकर इमोशनल मोड पर रहने की सलाह भी दी है। जाहिर सी बात है कि शशि थरूर का ये ट्वीट कोई साधारण ट्वीट नहीं था, और इसके बाद जो एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है, उस बैठक से भी शशि थरूर नदारद हो गए हैं। तो क्या तय माना जाए कि वो वक्त अब दूर नहीं है जब शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा बगावत का धमाका करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है मोहन जी धमाका तो पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि जब भी एक नेता जब किसी पार्टी में रहता है और पार्टी में रहने के बावजूद जो पक्ष में है, मतलब केंद्र सरकार, मोदी सरकार उनकी तारीफ करता है, वो भी खुले तौर पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या मीडिया के सामने, तो इससे एक बड़ा धमाका तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में कर दिया है और एक खलबली भी मच रही है। और कई बार हम देखते हैं कि पहली बार नहीं है कि शशि थरूर ने इस तरीके से कुछ तारीफ की हो प्रधानमंत्री की, इससे पहले भी वो कई बार कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तब भी उन्होंने तारीफ की थी। और जमकर वो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज भी करते नजर आते हैं। साफ तौर पर नहीं, लेकिन फिर भी वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे समझ में आता है कि वो कांग्रेस पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पर बयान सामने आया था जिसमें वो ये कहते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक्स से आ रहा फैमिली बिजनेस, वो इस तरीके की बातें कहते हैं, यानी कि और उसमें सबसे ज्यादा टारगेट किसी को किया जाता है तो वो है गांधी फैमिली को। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इसे खत्म करना होगा। तो धमाका तो कांग्रेस पार्टी में हो चुका है, लेकिन आने वाले समय में केरल में चुनाव है, यानी कि 2026 में चुनाव है। और तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रह चुके हैं शशि थरूर। अब आगे कांग्रेस पार्टी में इनकी क्या भूमिका रहेगी, देखिए, ये भी एक सवाल खड़ा हो। भूमिका को लेकर ही जब आपने बात की ना, तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो शशि थरूर का ट्वीट आया है, ये पुराने धमाकों से जी। भी बड़ा धमाका है, और उसकी 2 वजह है। जी। अब तक शशि थरूर जो बयान देते थे, वो मीडिया के थ्रू देते थे, और शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ जो करते थे, वो पॉलिसीज पर करते थे। लेकिन ये जो बयान आया है, ये पीएम मोदी की तारीफ से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की तारीफ थी। पीएम मोदी ने साफ कहा ना जी। कि भाई हम इलेक्शन मोड पर नहीं रहते, इमोशनल मोड पर रहते हैं। और ये सलाह थी, नसीहत थी तमाम विपक्षी दलों की, सरकारों को, पार्टियों को, कि भाई आप भी इमोशनल मोड पर रहिए। पीएम मोदी के इस स्पीच को शशि थरूर ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट तो किया ही किया, तारीफ तो की, लेकिन एक चीज और उन्होंने कर दी। जो आज एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक होने वाली थी, इस बैठक से शशि थरूर ने दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सबको पता है ये बैठक एसआईआर को लेकर नहीं हो रही है। दरअसल इस बैठक का जो पूरा एजेंडा है, वो ये है कि कैसे जो हमें बिहार में हार मिली है, जो कैसे बिहार में हम 6 सीटों पर आकर सिमट गए हैं, इन दाग से हम कैसे धुलें। अब लांछन किसके ऊपर लगाएं? जनता के ऊपर तो लगा ही रहे हैं, अब अपने नेताओं के ऊपर लगा ही रहे हैं। चुनाव आयोग को घेरने की एक बैठक थी। दूसरी बात, शशि थरूर को इस बैठक में
क्यों उन्होंने अपने आप को जाने से रोका, क्यों उन्होंने दूरी बनाई? इसकी एक बड़ी वजह है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब चर्चा हो रही थी संसद के भीतर, शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने, एनडीए ने विदेश के दौरे पर भेजा। जो हमारा सर्वदलीय डेलीगेशन गया था, उस प्रतिनिधि मंडल में जी। शशि थरूर जाते हैं। दुनिया भर में, अमेरिका जैसे देशों में शशि थरूर जाते हैं। लेकिन जब वही शशि थरूर लौटकर भारत आते हैं और देश की संसद के भीतर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होती है, जुलाई का महीना था, मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2025। शशि थरूर को कांग्रेस पार्टी ने बोलने का मौका नहीं दिया। गौरव गोगोई जैसे नेताओं को, प्रणीति शिंदे जैसे नेताओं को बोलने का मौका दिया। प्रियंका गांधी, जिन्हें अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है अच्छे से सांसद पद पर आए हुए, उन्हें संसद के भीतर बोलने का मौका दिया गया, लेकिन शशि थरूर को रोक दिया गया। एक बात तय है कि अब कांग्रेस और शशि थरूर के बीच सिर्फ औपचारिकताएं रह गई हैं। दोनों की तरफ से ना जी। कांग्रेस पार्टी एक्शन लेने से लेकिन डर रही मोहन है। जी, मैं इसका जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी कि एक समय था 2013 की बात करें तो ट्विटर, जो फिलहाल में एक्स है, तो ट्विटर ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने बताया था कि भारत के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नेता कौन हैं, यानी कि जिन्हें सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा युवा फॉलो करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर थे शशि थरूर। लेकिन कुछ समय बदलता है, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर शशि थरूर आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए शशि थरूर के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा है, हमारे देश की जो जनता है, वो हर किसी राजनेता को नहीं देखती है, बल्कि खास राजनेताओं को ही देखती है या सुनती है। उनमें से शशि थरूर एक है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कांग्रेस क्यों इग्नोर कर रही है? राहुल गांधी शशि थरूर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इसकी शुरुआत कहां से हुई? देखिए, बहुत दिलचस्प आपने सवाल पूछा कि आज चल तो रहा है ये पूरा घटनाक्रम, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी। शशि थरूर उस दौर के नेता थे जब सोनिया गांधी पार्टी में अपना पूरा दारोमदार लेकर कांग्रेस का आगे बढ़ रही थी, लेकिन 2014 आते-आते राहुल गांधी का राइज होने लगा। कांग्रेस पार्टी की जो बागडोर थी वो राहुल गांधी के हाथों में आ गई और 2014 में अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात करूं, अघोषित रूप में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी थे। राहुल गांधी उन नेताओं को पसंद करने लगे जो राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते। राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पूरी तरह से अपरिपक्व थी। राहुल गांधी को मुद्दों की समझ नहीं थी। पीएम मोदी के साथ, जो उस वक्त के पीएम के कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, कैसे मुकाबला करना है, राहुल को कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने अपने तरीकों से, अपने मशवरों से सब कुछ करना शुरू कर दिया। उस वक्त भी शशि थरूर जैसे नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह देने की कोशिश की थी कि आप जो कैंपेनिंग चला रहे हैं, जो नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उस वक्त पीएम मोदी की गुजरात मॉडल को लेकर साफ तौर पर इन्हें सलाह दी गई थी कि आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने इन नेताओं को दरकिनार कर दिया। गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। कपिल सिब्बल जैसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से थे, और उन्होंने अपनी एक नई जी। टीम बना ली जिसमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा, आपके केरल से आने वाले केसी वेणुगोपाल, इन नेताओं को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। शशि थरूर वो नेता है जो गांधी परिवार की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। शशि थरूर एक बहुत योग्य व्यक्ति हैं। अगर आपने बात की है ना ट्विटर में फॉलो होने की, तो ये ब्रिटेन में जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स को उनके मुंह पर तगड़ा जवाब देकर आते हैं। उनकी स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल होती है। 20-25 से ज्यादा ये किताबें लिख चुके हैं। विदेश नीति पर ये परिपक्व हैं। गांधी परिवार ऐसे नेताओं को तरजीह नहीं देता। गांधी परिवार उन जी। नेताओं की योग्यता आंकता है जो गांधी परिवार के लिए सबसे ज्यादा वफादार है। मल्लिकार्जुन खड़गे हों, फिर वो प्रियांक खड़गे हों, जयराम रमेश हों या पवन खेड़ा हो। तो ये परिवार की राजनीति है ना। खुद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की सियासत हो गई है, और यहाँ जो एक परिवार मुझे के ऐसा लगता गुणगान है कि गाता इसी है। की वजह से कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल खामियाजा उठाना पड़ेगा। राजस्थान में आप सचिन पायलट की पूछ परख नहीं कर रहे हैं। युवा नेता है, योग्य नेता है, पढ़े लिखे शिक्षित नेता है। शशि थरूर जैसा नेता, मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी और कांग्रेस जी। पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, तब भी शशि थरूर केरल की अपनी तिरुवनंतपुरम की सीट निकाल कर आते हैं। शशि थरूर 19 में भी जीतते हैं और 24 में लगातार चौथी बार वो सांसद बनकर आते हैं। आप में दुर्भाग्य कांग्रेस पार्टी का देखिए, कांग्रेस के नेता है शशि थरूर और इन्हें भारत अपना पक्ष रखने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ विदेश नीति को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर की योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें विदेश भेज रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनकी योग्यता को नकार रही है। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार के सामने जाकर नतमस्तक नहीं हो रहे, और इसी वजह से आज कांग्रेस अपनी गत में है। और यही वजह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर जाए, एक युवा नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता था मध्य प्रदेश में, लेकिन वो तवज्जो कांग्रेस ने नहीं दी, जिसकी वजह से अब वो भारतीय जनता पार्टी में है।
लेकिन क्या है कि शशि थरूर हमेशा से कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते नजर आए कि, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते नजर आए। अब इन सब के बावजूद शशि थरूर पार्टी छोड़ नहीं रहे और कांग्रेस पार्टी उन्हें निकाल नहीं रही है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी का क्या लाभ है जिसके चलते वो इस तरीके के फैसले ले रही है? देखिए, केरल में शशि थरूर बहुत बड़े चेहरे हैं। मैंने आपको बताया कि केरल का जी। चुनाव अगले साल होने वाला है और 2-3 महीने में जी। ही हो जाएगा नए साल के बाद। शशि थरूर के खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी कोई भी एक्शन लेती है, तो फिलहाल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि शशि थरूर वहां केरल में माहौल बनाए। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो माहौल जाए, क्योंकि केरल में जो विपक्षी दल है मुख्य, वो फिलहाल कांग्रेस ही है। और कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि अगर वो वामपंथी सरकार के खिलाफ मजबूत माहौल बनाएगी, तो कहीं ना कहीं उसकी सत्ता की वापसी हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है, मैं आपको एक सर्वे की याद दिला रहा हूं। एक सर्वे हुआ था हाल ही में, जिसमें करीब 30 से 35% लोगों ने जो मुख्यमंत्री का अपना पसंदीदा चेहरा बताया केरल में, वो शशि थरूर को बताया। तो कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा खामियाजा भुगत नहीं सकती है। अब दूसरी बात कि शशि थरूर पार्टी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। शशि थरूर अपनी योग्यता के लिए एक जगह मांग रहे हैं। वो देखिए एक विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी पसंद है, तभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग ली थी, नहीं तो 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी में भी आ सकते थे। वो चाहते हैं कि उनकी योग्यता को पहचाना जाए, केरल में उन्हें कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि गांधी परिवार की एक रीत रही है, अगर आप योग्य हैं तो आपको दरकिनार किया जाएगा। अगर आप अयोग्य हैं और गांधी परिवार के प्रति आप वफादार हैं, तो आपको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया जाएगा। यही पूरी मतलब कहानी कि चल रही है। 2026 तक साइलेंट मोड पर है कांग्रेस, बिल्कुल। ताकि केरल में अच्छी तरीके से चुनाव जीता जा सके और शशि थरूर का उपयोग किया जा सके। लेकिन उसके बाद क्या? देखिए, एक सवाल खड़ा होता है। शशि थरूर का उपयोग तो मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस पार्टी करने की उम्मीद में है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जी। कांग्रेस पार्टी चाहती है। कांग्रेस पार्टी की कोई वो नहीं है फिलहाल, जो फैसले लेने की कोई रीत नहीं है, गांधी परिवार की है। अगर कांग्रेस पार्टी उपयोग करना चाहती तो आज शशि थरूर केरल में मुख्यमंत्री के चेहरे होते। आज शशि थरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था शशि थरूर ने 2022 में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया। तो योग्यता की उन्हें तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी को कि हम इनका उपयोग करेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ माहौल ना बन जाए। वैसे भी अभी लगातार पार्टी टूट रही है, और अगर शशि थरूर को निकाला जाएगा, तो ये पूरी तरह से केरल में कांग्रेस के खिलाफ माहौल खड़ा हो जाएगा। भाई, जो 30% वहां पर आबादी है, जो मतदाता है, वो तो शशि थरूर के नाम पर कांग्रेस से जुड़ते हैं। कांग्रेस लगी हुई है कि भाई शशि थरूर अगर जैसे तैसे गांधी परिवार से नजदीकियां बढ़ा ले, गांधी परिवार को लग रहा है कि हमारे सामने आ जाए, हाथ जो पैर जोड़ ले, माफी मांग ले। डीके शिव कुमार ने अभी यही कहा था, जब डीके शिव कुमार ने भरी विधानसभा में कर्नाटक की संघ का राष्ट्रीय गीत, जो संघ की प्रार्थना गीत होती है, वो गुनगुनाई, उसकी पंक्तियां गांधी परिवार ने बुलाया। उन्हें दो पेशकश दी गई, या तो आप माफी मांगिए, या तो फिर आप पार्टी से जाने के लिए तैयार रहिए। डीके शिव कुमार ने माफी मांग ली, मामला रफा दफा हो गया। यही इंतजार किया जा रहा है शशि थरूर के साथ कि चुनाव से पहले साठ गांठ हो जाए। नहीं तो देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में शशि थरूर एक बहुत बड़ा कदम लेंगे, और ये कदम कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा कदम होगा जो केरल में उनकी पूरी उम्मीदें खत्म कर देगा। बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे शशि थरूर इस पर क्या और बयान देते हैं। और सबसे हैरत की बात तो ये समझ में आती है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता है वहां पर शशि थरूर पहुंचते हैं और बकायदा पोस्ट करके नीचे ये भी लिखते हैं एक लाइन कि मुझे सर्दी खांसी थी और मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद मैं पहुंचा। लेकिन वहीं पर दूसरे दिन जब एसआईआर की बैठक कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस की बैठक होती है एसआईआर को लेकर, तो उसी दौरान शशि थरूर मना कर देते बैठक में आने से। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब है। यानी कि साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने शशि थरूर के मन में बहुत कुछ चल रहा है और उसके लिए इंतजार करना होगा और जल्द ही पर्दा खुल देखिए, मैं जाएगा एक कि बात आखिर बोलूंगा, क्या उसके बाद होने हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी अब जो जी। कांग्रेस पार्टी के भीतर योग्य नेता है, वो ऐसी बैठक में नहीं जाना चाह रहा है जहां जाके उसको एक मूक दर्शक बनकर बैठना पड़ता है। और फिलहाल मैं 10 सालों से देख रहा हूं कांग्रेस पार्टी की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, यहां पर जितने नेता जाते हैं वो मूक दर्शक बनकर बैठते हैं, और राहुल गांधी के फरमान को उन्हें मानने के लिए मजबूर किया जाता है। शशि थरूर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहते हैं, वो योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने बैठक में जाने से इंकार कर दिया। आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, आपके जितेंद्र प्रसाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये भी वही नेता है जिन्होंने मूक दर्शक बनने से इंकार किया था। और आप आगे वाले दिनों में देखिएगा, ये जो तादाद है ना, ये केरल से कर्नाटक
और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जो खामियाजा है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ